स्वाति, आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। रिकॉर्डिंग आ रही है? इतने पागल लोग हैं, पता नहीं कौन ये कर देता है। स्वाति देखो, विजिबल है? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर आ रही है? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और टू कंपोनेंट सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि टू कंपोनेंट सिस्टम में हमारा क्या होता है, जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे थे तो उसका जो आ रहा था, दो आ रहा था, उसी को हम लोग टू कंपोनेंट बोला जाता है या बाई कंपोनेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना? सब ठीक है? आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो विजिबल है? ठीक है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, के आई वाटर सिस्टम, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम, हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड सिस्टम के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आप एक्स एक्सिस पे लोगे कंपोजिशन ऑफ के आई, और इधर की तरफ लोगे क्या, टेम्परेचर लोगे। जब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे देखो, पहले आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे जो 23 डिग्री सेल्सियस है हमारा, ये आइडियल कंडीशन है। तो इसी पे हमारा क्या हो रहा है, दोनों मतलब कंपोनेंट आके एक दूसरे को पॉइंट ई पे मिल रहे हैं। जो पॉइंट ई जो हमारा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यूटेक्टिक पॉइंट मतलब, यहाँ पे देखो कर्व ए ई क्या हो रहा है, कर्व ए ई है, जो आपको इसको फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और कर्व एक बीई है, जिसको हम लोग सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से जाना जाता है। तो जब हमारा फ्रीजिंग कर्व और सॉलिबिलिटी कर्व, अब जाहिर सी बात है, अब फ्रीजिंग कर्व कैसे बोलोगे, इधर की तरफ से आएंगे तो कहोगे भाई कि इधर की तरफ से आएंगे, वो ए से ई की तरफ आएंगे तो कहोगे मेल्टिंग कर्व है। लेकिन जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहोगे फ्रीजिंग कर्व हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी कर्व हो जाएगा। तो जब सॉलिबिलिटी कर्व और हमारा मेल्टिंग कर्व एक जाके किसी पॉइंट पे मिलते हैं, और उसी पॉइंट पे जो टेम्परेचर हो जाता है वो 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और हमारा जो बेसिकली कंपोजिशन है वो लगभग 52% आधा हो जाता है, 52% आपको देखने के लिए मिलता है। उसी
पोजीशन को हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप लोग? अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए कर्व एई के बारे में बात किया जाए, तो जो हमारे पास कर्व एई हमारे पास है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जाना जाता है। फ्रीजिंग कर्व पॉइंट आप कर्व कैसे जानोगे? अब इसके अंदर देखो, इसी पॉइंट से देखो तो क्या हो रहा है, इधर की तरफ जाओगे तो ये फ्रीज हो रहा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि कर्व एई में क्या होता है, इस कर्व ब्लू लाइन में ये बताया जाता है कि इसको हम लोग फ्रीजिंग कर्व के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लोग फ्यूजन कर्व के भी नाम से जाना जाता है। दोनों नाम सेम है, दोनों नाम के नाम से जाना जाएगा। जाहिर सी बात है, इधर की तरफ जाएंगे तो फ्रीज होगा, और उधर की तरफ नीचे के उल्टा साइड आएंगे तो मेल्ट होगा। तो कहोगे इसको हम लोग कर्व एई को फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जाना जाता है, और फ्यूजन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस कर्व एई के अंदर क्या होता है, हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं पानी के अंदर। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं पानी के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के फेज में, मतलब के आई जो लेंगे, जो के आई लेंगे हम लोग पानी के अंदर लेंगे। ठीक है, वाटर में लेंगे, और ये किसके कांटेक्ट में रहेगा? तो आइस के कांटेक्ट में आएगा। जब आइस के कांटेक्ट में आएगा भैया, तभी तो कहोगे ना कि ये फ्रीज होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीज होना चालू हो जाएगा, मतलब ये जमना चालू हो जाएगा। इसीलिए इसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जाना जाता है। अब कर्व बीई के बारे में बात किया जाएगा, जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये बताती है कि इसको हम लोग सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से क्यों जानते हैं? तो कहोगे कि इस कर्व के अंदर क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन का केआई का सॉल्यूशन लेते हैं। देखो क्या लिए, सॉल्यूशन के आई का लिए और प्लस आइस लिए। इसमें क्या लेंगे? सॉल्यूशन ऑफ के आई लेंगे पानी के अंदर ही, और ये किसके कांटेक्ट में रहेगा? यहाँ नॉर्मल आइस के कांटेक्ट में था ना, लेकिन यहाँ के आई का सॉल्यूशन सॉलिड के आई के कांटेक्ट में रहेगा। क्या रहेगा? पोटेशियम आयोडाइड के कांटेक्ट में रहेगा। यहाँ जो सॉल्यूशन लिए के आई का, पोटेशियम आयोडाइड का, वो आइस के कांटेक्ट में था, तो फ्रीज होना चालू करेगा, बर्फ जमना चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो सॉलिबिलिटी कर्व जो बीई बता रहा है, बी से ई की तरफ या ई से बी की तरफ, ये बता रहा है कि भैया ये सॉल्यूशन है केआई का, और इसमें सॉलिड केआई डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का एक बार सॉलिड फेस ले रहे हैं और एक में सॉल्यूशन फेस ले रहे हैं। तो ये जो बेसिकली होगा, कहोगे कि ये जो कंडीशन होता है, इसको सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने ये देखा, जो दो दो कर्व है, एक एई कर्व है और एक बीई कर्व है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहे हैं। किसके किसके बीच में? के आई अलोंग द बीई, के आई अलोंग द पीई। ये ठीक है, तो इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को आप दिखाओगे कि वो क्या फेज होता है, यूनिवेरिएंट होता है कि बाई वेरिएंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, कहोगे कि यहाँ पे आपका, कहोगे दो फेज यहाँ पे है, दो कंपोनेंट यहाँ पे भी है, दो फेज यहाँ पे, दो कंपोनेंट यहाँ पे भी है। दो कंपोनेंट है ना भाई, भाई यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है, दो फेज भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई? मैंने क्या बताया आपको? दो ही लाइन एक्सप्लेन करना है, एई हो गया, बीई हो गया, फिर उसके बाद एरिया एक्सप्लेन कर देना है, फिर यूटेक्टिक पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है। ये पूरे ग्राफ में मार्क्स लेके जाना है। ठीक है, देखो, इसको ग्राफ को बताने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो, केआई हो गया, वाटर हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये केआई एक तरीके का सॉल्ट होता है। पर पोटेशियम जब आयोडाइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो सॉल्ट बनाता है। तो अब साल्ट है, केआई को सॉल्ट बोलते हैं, और वाटर, सॉल्ट वाटर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक आगे चल के एक यूटेक्टिक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, और ये जो सॉल्ट वाटर सिस्टम होता है, यहाँ पे कहोगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, हाई होता है। फिर कहोगे कि हायर, इवन क्रिटिकल टेम्परेचर से भी पानी जो होता है, उससे भी, मतलब उससे भी क्रिटिकल टेम्परेचर से भले ही ज्यादा हो, लेकिन आप यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम डायग्राम केआई सिस्टम का पढ़ोगे तो एक कर्व एई लिखा हुआ है और एक कर्व बीई लिखा हुआ है। तो कहोगे भैया जो एई होता है इसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जानते हैं, और इसको फ्यूजन कर्व ऑफ आइस के नाम से भी जानते हैं। इस कर्व एई में क्या होता है, हम केआई सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन किसका लिए? केआई का, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिए, और प्लस आइस लिए हैं। तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है, फ्रीज होना चालू करेगा। तो ये कर्व ए के बारे में बात होती है। अब कर्व बीई के बारे में बात किया जाए, तो बीई में बताओगे कि सर जो बीई होता है, इस कर्व बीई को हम लोग सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है, सॉल्यूशन लेते हैं केआई का और सॉलिड केआई के कांटेक्ट में डालते हैं। तो यहाँ पे कहोगे कि भाई दोनों जो कर्व एई और कर्व बीई को रिप्रेजेंट किया जाए तो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, केआई के अलोंग केआई के पोटेशियम आयोडाइड के अलोंग एई भी इक्विलिब्रियम में है, और पोटेशियम आयोडाइड के अलोंग बीई भी इक्विलिब्रियम में है। तो कह सकते हैं ना भैया कि यहाँ पे दोनों के अंदर आप देखा जाए तो फेज दो ठो है, कंपोनेंट दो ठो है, तो डिग्री ऑफ फेज रूल से निकालोगे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे कर्व के बारे में निकालोगे तो कर्व आपका आएगा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो 1 आएगा यानी कि यूनिवेरिएंट आएगा। तो कर्व के बारे में अगर डिग्री फ्रीडम निकालोगे तो कर्व का तो 1 ही आने वाला है। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि ये जो जिस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों कर्व मिल रहे हैं, एई और बीई मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट पे टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस होता है और कंपोजिशन 52% होता है। तो इसमें इस पॉइंट पे आप क्या कहोगे? इस पॉइंट पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे सॉलिड आइस देखने के लिए मिल रहा है इस पॉइंट पे। सॉलिड की आई इसमें भी है, सॉलिड की आई मिल रहा है। आइस मिल रहा है, सॉलिड क्याई मिल रहा है और सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का तो सबके लिए सेम है ना अमन, श्वेता? देखो, इस पॉइंट पे अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहोगे तो कहोगे क्या? ये कहोगे कि भैया इसके अंदर ये कहने वाले हो कि इस पॉइंट पे सॉलिड आइस भी है, सॉलिड केआई भी है और सॉल्यूशन दोनों के लिए सेम है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। यानी कि यहाँ पे फेज कितना मिल गया? फेज यहाँ पे टोटल 3 मिल गया। कितना मिल गया भैया? 3 मिल गया। अच्छा, कंपोनेंट कितना है? तो कंपोनेंट तो दुइये ठो है, कंपोनेंट तो 2 ठो है खाली। ठीक, कंपोनेंट 2 कौन सा है? तो कहोगे कि एक पोटेशियम है और एक वाटर है, तभी तो पोटेशियम वाटर सिस्टम। तो कंपोनेंट यहाँ पे 2 ठो है, फेज यहाँ पे 3 ठो है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे ग्राफ के बारे में, एरिया के बारे में बात करोगे तो कहोगे एरिया के बारे में, तो कहोगे एई और बीई के ऊपर ये जो पर्टिकुलर एरिया देखो, एई से लेके बीई इसके ऊपर पूरा एरिया जो है वो किस फेज में है? तो कहोगे सॉल्यूशन फेज में। मतलब कर्व एई और बीई के ऊपर ये जो पूरा एरिया है ये किस फेज में है? तो कहोगे सॉल्यूशन फेज में। जब सॉल्यूशन फेज में है तो कहोगे यहाँ पे फेज क्या एक ठो हो गया, फेज यहाँ पे एक ठो हो गया और जो कंपोनेंट हो गया 2 ठो हो गया। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो एरिया भी समझ गए, कर्व के बारे में भी समझ गए, यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में भी समझ गए। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए, अब अगर ग्राफ अगर तुमको हम समझा समझा चुके हैं तो अब यहाँ पे बताओगे क्या कि इस सिस्टम को, पोटेशियम आयोडाइड सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट वाटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है और आगे चल के एक यूटेक्टिक पॉइंट या यूटेक्टिक मिक्सचर बनाता है। और फिर कहोगे ये एक एसेंशियल फीचर्स है सॉल्ट वाटर सिस्टम का। ये एसेंशियल क्या, एसेंशियल फीचर इसका सॉल्ट वाटर सिस्टम का? तो कहोगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है सॉल्ट वाटर का सिस्टम का वो ज्यादा होती है। आप नॉर्मल ऑब्जर्व किए पानी में जब नमक मिलाते हो ना तो बहुत तेज खौलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, मतलब बॉयल होने लगता है। तो इस तरीके से कहोगे कि इसके सॉल्ट वाटर सिस्टम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। फिर उसके बाद कहोगे कि इवन ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी ज्यादा होता है। जैसे पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसके मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, इंपॉर्टेंट फीचर्स, जरूरी, एसेंशियल है, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ये खाना हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। ठीक है, फिर बताओगे इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द सिस्टम अप टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट। ये कह रहा है कि हम लोग दोनों के मेल्टिंग पॉइंट तक हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद कहोगे कि इक्विलिब्रियम डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम में अगर देखा जाए तो 2 कर्व है, एक कर्व एई है। तो बताओगे जो कर्व एई होता है इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग फ्यूजन कर्व ऑफ आइस के भी नाम से जानते हैं। इस कर्व एई के अंदर क्या होता है, हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हैं पानी के अंदर और वो किसके कांटेक्ट में रहता है? तो कहोगे आइस के कांटेक्ट में रहेगा। यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे सॉल्यूशन प्लस आइस, जो आपने यहाँ पे बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कर्व ए में सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और सॉलिड आइस लेंगे। ठीक है, और कर्व बी में क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम आयोडाइड और सॉलिड की आई लेंगे। ये भाई हमारा स्क्रीन को कहाँ पिन अप कर दे रहे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप यहाँ पे लोगों क्या, कर्व एई को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग फ्यूजन कर्व ऑफ आइस के नाम से जाना जाता है। इस कर्व में क्या होता है, सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का वाटर में, इसके कांटेक्ट में रहता है आइस के कांटेक्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व ए हो गया। फिर उसके बाद कर्व, अब दोनों का एक ही जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया जाएगा।
अब कर्व बीई के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं कि आई का सॉल्युबिलिटी कर्व है। अब इसके अंदर क्या होता है जरा देखिए। अब हम बात कर रहे हैं कर्व बीई के बारे में जो हमारा सॉल्युबिलिटी कर्व था। अब कर्व बीई के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ के आई ले रहे हैं पानी के अंदर, और वो किसके कांटेक्ट में, तो सॉलिड के आई के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे सॉल्यूशन प्लस सॉलिड के आई। ठीक है। तो यहाँ पे दो कर्व लेंगे, कर्व ए, फिर उसके बाद ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन करोगे, दोनों कर्व को, कि भैया जो दो कर्व हमने लिया, कर्व ए ई लिया है और कर्व बी ई जो लिया है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड अलोंग ए ई, अगर ए ई में देखा जाए तो पोटेशियम आयोडाइड अलोंग ए ई, और के आई जो लेंगे पोटेशियम अलोंग द बी। तो दोनों के अंदर दो तो फेज है और दो कंपोनेंट है, तो इसका निकालना चाहेंगे फेज बराबर कंपोनेंट माइनस फेज प्लस वन हो गया। ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाँ ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। बाई कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है, बाई कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमेशा वन लेते, जैसे आप लोग वन कंपोनेंट सिस्टम में सी माइनस पी प्लस टू लेते थे ना, यहाँ पे आखिरी में हमेशा वन रहेगा। क्या रहेगा, वन रहेगा। वो चीज नोट डाउन करिएगा, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या रहेगा, वन रहेगा। तो फेज बराबर में सी माइनस पी प्लस वन हो गया। अब फेज दो ठो है, कंपोनेंट दो थे, तो दो में से दो माइनस होगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से यूनिवेरिएंट को शो करेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में क्या होता है। तो यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर ये हमने बताया यूटेक्टिंग पॉइंट में कि एक पर्टिकुलर ई, इस तरीके से था ना, पर्टिकुलर ई पे मिल रहा है, ये ई यहाँ से मिल रहा है, बी ई इधर से मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 23 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ पे जो कंपोजिशन था 52% था। तो बस उसी के बारे में लिख दो कि देख के कि भैया इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के नाम से जानते हैं, कर्व ए को और कर्व बी को सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। दोनों कर्व जाके एक पॉइंट डी पे मिलते हैं जिसको हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 23 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो कंपोजिशन होता है 52% होता है। तो कहोगे कि यहाँ पे मैंने बताया था इस ई पॉइंट पे, यहाँ पे क्या था, सॉलिड आइस था, और यहाँ पे क्या था, सॉलिड आइस था, और यहाँ पे क्या था, सॉलिड आइस था और सॉलिड के आई था, सॉलिड के आई था, और क्या था, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड था। तो टोटल तीन फेज देखने के लिए मिल रहे थे। और कंपोनेंट कितना था, दो ये तो था। तो कंपोनेंट दो हो गया, -3 हो गया। ठीक, जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 में से -3 क्या होगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या +1 है। तो +1 में से -1 गया, क्या बचा, जीरो बचेगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यू टेक्टिक पॉइंट यही बता रहा है कि हमारा यहाँ पे सब बराबर हो गए, जीरो हो गए। ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सब जाके मिल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कर्व एरिया के बारे में। तो मैंने बताया था ना कि एरिया क्या बताता है, ए ई, जो ए ई है और बी, ए ई और बी, मतलब इस एरिया के ऊपर ये जो पूरा एरिया था, ये क्या था, ये पूरा एरिया हम लोग क्या था, सॉल्यूशन के फेज में था, सॉल्यूशन फेज में था। तो ये बता रहा है कि द एरिया लाइंग, द ये बता रहा था एरिया लाइंग अबव द कर्व एई एंड बीई, एई और बीई के जो ऊपर एरिया है, कहोगे वो सिर्फ सिर्फ सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो दो होगा। कैसे, कहोगे इसका फेज जो होगा वो एक ही होगा, कंपोनेंट तो हम दो ले ही रहे हैं। तो सी माइनस पी प्लस वन, कंपोनेंट दो है, फेज यहाँ पे एक है, माइनस करोगे दो में से एक गया, एक बचेगा, और एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो। यानी कि एरिया यहाँ पे क्या है, बाई वेरिएंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने कर्व एई के पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा था कर्व एई। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे जो कर्व है सीईडी,
सीईडी के नीचे जो है तो अगर देखा जाए तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? आइस का पोर्शन है, ये डब्बा आइस का है और ये सॉलिड केआई का है। अब कर्व कर्व सीईडी के अंदर वाला पढ़ेंगे, नीचे की तरफ पढ़ेंगे, इसके पास पढ़ेंगे ये वाला। तो ये वाला क्या है? ये सॉलिड आई मत बेसिकली आइस का सॉलिड का पोर्शन है, सॉलिड आइस का और ये क्या है? सॉलिड केआई का पोर्शन है। ठीक है? तो इसके एरिया के बारे में बात करेंगे और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो कहोगे द एरिया लाइंग बिलो द लाइन सीईडी। तो 2 फेज एक्सिस्ट करता है, एक सॉलिड आइस होता है और एक सॉलिड केआई होता है। तो जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो क्या होगा? फेज बराबर में 2 ठो है, कंपोनेंट बराबर में 2 ठो है। तो c माइनस पी प्लस वन, 2 माइनस 2 प्लस 1 क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? यूनिवेरिएंट हो क्या हो गया? यूनिवेरिएंट हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक बारे में समझाओगे यहाँ पे कि ये कैसे हमारा बाई कंपोनेंट सिस्टम होता है। अब यहाँ पे नोट डाल के लिखना कि जो फेज रूल इक्वेशन होता है बाई कंपोनेंट सिस्टम के लिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो बताओगे बाई कंपोनेंट के सिस्टम के अंदर जो मेजरमेंट होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजरमेंट किया जाता है। तो कहोगे कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग फिक्स रखते हैं और जब फिक्स रखेंगे तो ये क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को, मतलब एक सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे जो फेज रूल का इक्वेशन होता है टू कंपोनेंट सिस्टम में, ये होता है P प्लस एफ बराबर में C प्लस वन। यहाँ पे वन क्यों ले रहे हैं वही बता रहा है। ये बता रहा है कि बाई कंपोनेंट सिस्टम में जो मेजरमेंट करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, मतलब एक को फिक्स कर देते हैं, एक वेरिएबल को, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे वन हो जाता है। तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग फिक्स कर देते हैं और वही रिड्यूस हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, मतलब जब निकालते हैं तो उसको कम करके निकालते हैं। तो फेज रूल इक्वेशन हो जाएगा टू कंपोनेंट सिस्टम का P प्लस एफ बराबर में C प्लस वन हो गया। तो F बराबर में क्या हो गया? C माइनस P प्लस वन हो गया। तो ये इक्वेशन बताता है रिड्यूस फेज रूल के बारे में। ठीक है? और ये जो रिड्यूस फेज रूल है, जो 1 हो गया यहाँ 2 से, ये जो रिड्यूस फेज है, यही इक्वेशन जो होता है एप्लीकेबल होता है बाई कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो यही हमारा ये बता रहा है कि केआई जो वाटर सिस्टम हमारा एक तरीके का बाई कंपोनेंट सिस्टम है। आई होप आज का हम लोग को समझ में होगा। कल की क्लास में हम लोग नया पढ़ेंगे लेड सिल्वर सिस्टम के बारे में। ठीक है? तो आप लीव कर जाओ, नोट्स हम भेज देंगे।